बैठ के देखो। हाँ। राजेश बेटा ये पकड़ मोबाइल साइलेंट है 5 मिनट। यस रोल। जोशी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब्जी मार्केट, चिकन मटन और मेडिकल, दूध, ग्रोसरी सबके लिए अलग अलग दिन और मंगलवार का एक दिन सब बंद, ऐसे जो निर्णय लिए गए थे और उसका परिपत्रक भी जारी किया गया था मनपा की तरफ से। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी, पुलिस ने भी वो लेटर रिसीव किया। तो आज उसमें अचानक कुछ चेंजेस आए ऐसा पता चला है। क्या चेंजेस आए और उसके पीछे क्या कारण है? देखिए बात ऐसी है कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार थे और भी मुमरा के सोसाइटी के ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग उपस्थित थे। हमने सबकी सूचनाएं ली और हमने एक निर्णय लिया। ये मत। और उसके बाद हमने निर्णय लिया और हमने उस निर्णय को एक आदेश के फॉर्म में हमने पारित भी किया। लेकिन कल हमारी वरिष्ठ स्तर पे पुलिस के साथ वापस एक बैठक हुई और हमने वापस बहुत डिटेल में वो बात के बारे में सोचा। तो एक जो होता ना कि अरेंजमेंट करने के एंगल से वापस हमने सोचा। जो कल जो आप सब लोगों की सूचनाओं के हिसाब से हमने एक परिपत्र इशू किया था, उसमें ऐसा था कि सब्जी के लिए कुछ वार, नॉनवेज जो है मटन चिकन के लिए कुछ वार, ऐसे अलग अलग वार किए थे। सिमिलरली आप ही लोगों की सूचनाएं थी कि दूध और बेकरी उसके लिए अलग टाइमिंग आपने रखना है, मेडिकल के लिए हमने अलग टाइमिंग रखना है। तो कल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कल रात में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के साथ हमारी वापस एक बैठक हुई और हमने एक ही हमारा जो डिसीजन लेने का हमारा एक ही प्रिंसिपल था कि किसी भी हालत में आज हमारी मुमरा की जो सिचुएशन है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर हमें मुमरा की सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देना है तो उसके लिए एक ही इलाज है कि मुमरा वासियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। जिस प्रकार का अनुभव पिछले 10-15 दिन से प्रशासन और पुलिस यंत्रणा को आ रहा है, उसमें हम ऐसे देख रहे हैं कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे मुमरा कौसा की वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रही है, वो नियम का फॉलो कर रही है। लेकिन कुछ 25% ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि सोशल डिस्टेंस का फॉलो करते नहीं है। जब उनके मन में आया घर से नीचे उतर जाते हैं। अगर कुछ चीज़ खरीदनी है तो फैमिली के एक नहीं 4-4 लोग नीचे उतर जाते हैं। खासकर सब्जी मार्केट का अगर आप एक उदाहरण मैं आपको दूं तो मेरे ख्याल से गोसावी साहेब तुम्ही भाजी मार्केट बद्दल जास्त डिटेलमध्ये माहिती द्या। एक मिनट गोसावी साहब, जोशी साहब, लेकिन एक चीज ये क्लियर कर दीजिए कि आपकी जब वरिष्ठ स्तर पर पुलिस अधिकारियों से कल मंत्रणा हुई, बातचीत हुई, आपके परिपत्रक पर उनको क्या आपत्तियां थी और उसमें वो क्या चेंजेस चाहते थे? देखिए कल जो हमने डिसीजन लिया वो डिसीजन हमने आप सबसे चर्चा करके लिया, याद है? हाँ, उसमें मुझे मैं बोलता हूं प्रतिनिधियों के सुझाव के साथ नहीं सबका मतलब उसमें हमने पत्रकारों की भी सूचनाएं ली। हाँ, हमने लोक प्रतिनिधि की भी सूचनाएं ली। कुछ एनजीओ के लोग आए थे, उनसे भी हमने सूचनाएं ली। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन कल कैसा है कि कल वापस उस परिपत्रक पे वापस चर्चा हुई रात में और पिछले 10-15 दिन का रिकॉर्ड निकाला गया। आप खुद आप देख रहे हैं कि हमारा जो मुमरा है उसमें करीब 27 गलियां हैं। नहीं सर, मुझे ये बताइए पुलिस को उसमें करने की क्या जरूरत पड़ी और उनकी क्या आपत्ति है? मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। देखिए कैसा है, हमारा मुमरा थाना के और प्रभाग समिति की तरह नहीं है जहां की मेन रोड है और जो वहां की जो बाइलेन्स हैं वो भी मेन रोड के ब्रेथ की इतनी है। लेकिन हमारा मुमरा अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरी कंजेस्टेड। सिर्फ यहाँ एक ही मेन रोड है और उसके छोटे छोटे आर्टरीज निकले हुए और वो जितने भी लेन्स बाइलेन्स हैं वो इतनी नैरो हैं कि क्राउड मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग चैलेंज। जो क्राउड मैनेजमेंट और प्रभाग समितियों में हो सकता है वो मुमरा में करना बहुत डिफिकल्ट है और क्राउड मैनेजमेंट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पुलिस की है और टीएमसी की है। तो मुमरा का ये बैकग्राउंड हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप खुद आप देखिए, दरगाह कंपाउंड ले लीजिए, जीवन बाग आप ले लीजिए, किस्मत कॉलोनी कुटली। सर ये तमाम बातें मुझे बोलने दीजिए। आप बोल ही रहे, तमाम ये बातें हर पत्रकार परिषद में आप कह रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, कल का जो परिपत्रक हुआ सभी के सुझावों के तहत प्रशासन, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, समाज सेवक, एनजीओ, उसमें व्यापारी भी थे और सोसाइटीज के लोग भी थे, सभी के थे,
पुलिस की क्या आपत्तियां हैं और पुलिस उसमें क्या चेंजेस चाह रही थी जिसके अनुसार ये चेंजेस किए गए? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ये आपत्तियां सिर्फ पुलिस की हैं ऐसा बोलना गलत है। ये जो डिसीजन होता है ये एक संयुक्त डिसीजन होता है जिसमें कि पुलिस और टीएमसी साथ में निर्णय लेती है। तो गोसावी साहब ने पुलिस अधिकारियों को बुलाया, पुलिस अधिकारी क्यों नहीं आए? नहीं, मेरी एक बात सुनिए, ऐसा नहीं है। गोसावी साहब ने पुलिस अधिकारियों को बुलाया और वो नहीं आए, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस मामले में गोसावी साहब की पुलिस यंत्रणा से भी चर्चा हुई थी। लेकिन देखिए कैसा है कि कोई भी डिसीजन इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार डिसीजन ले लिया और उसके बाद अगर उसमें कुछ सुधारणा हुई तो मतलब पहला डिसीजन बिना सोचे समझे लिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। ये इट्स अ प्रोसेस ये है कि कल रात में वापस मेरी गोसावी साहब की पुलिस यंत्रणा डीसीपी लेवल पे हमारी डिस्कशन हुई और मुमरा की जो भौगोलिक परिस्थिति है इसमें जो गलियों का जो मैनेजमेंट है वो बहुत मुश्किल है। जितनी भी गलियां अगर आप देख लेंगे, सुबह अगर आप 5 बजे से आप देखिए इतनी ज्यादा भीड़ उसमें उमड़ पड़ती है। एग्रीड सर, ये बात से हम इत्तेफाक रखते हैं सर। हाँ, ये जो भीड़ जो सर 5 बजे उतर रही है, हाँ, इसकी वजह ये है जो मार्केट में हमने कितने बदलाव लाए। पहले हमने मुमरा मार्केट बंद किया, मुमरा मार्केट बंद करने के बाद उनको स्टेशन पे दिया, स्टेशन पे देने के बाद में फिर उसके बाद में भी हमारा सैडोल नहीं बैठा, 55 सैडोल बनाए गए। वो 55 स्पॉट वो भी सैडोल पे नहीं बनने के बाद अभी तक के मार्केट का कोई रुझान नहीं है। तो लोग 5 बजे चोरी से बेच रहे हैं तो उसमें तो भीड़ होगी सर। देखिए बात ऐसी है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस यंत्रणा हर समय एक प्रयत्न कर रही है और उन प्रयत्नों को अगर लोगों ने उसको सपोर्ट किया तो फिर ये 10 प्रयत्न करने की क्या जरूरत पड़ेगी। हमारा कहने का मतलब क्या है, देखिए हम अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, नागरिकों के लिए कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों ने उसको सकारात्मक प्रतिसाद देना चाहिए। हो क्या रहा है, हम अगर कुछ एक नया फॉर्मूला आपके सामने रखते हैं सो पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट, जिसकी वजह से फिर हम सोचते हैं कि भाई नागरिकों को कुछ और चाहिए, तो एक दूसरा प्रस्ताव सामने आता है। अल्टीमेटली वी हैव रियलाइज्ड कि नागरिकों को अपने बिल्डिंग के नीचे ही सब कुछ चाहिए। ये मुझे बोलने दो, नागरिकों को अपने ही बिल्डिंग के नीचे सब कुछ चाहिए, तो फिर वो जीवन बाग का होगा या किस्मत कॉलोनी का होगा। वो क्या सोचता है कि मुझे ना चलना है ना मुझे फिरना है, मुझे सिर्फ अपने घर से नीचे उतरना है, नीचे उतरा कि सब्जी मिल जानी चाहिए, बाजू में मटन मिल जाना चाहिए, चिकन मिल जाना चाहिए। मैं नागरिकों को दोष नहीं दे रहा हूं, ये मानसिकता सिर्फ मुमरा वासियों की नहीं है, ये पूरे ठाणे किसी भी नागरिक की यही मानसिकता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम जब कोई फॉर्मूला आपके सामने रखते हैं तो उसको सकारात्मक प्रतिसाद मिलना चाहिए, जो कि मिला नहीं, और इसीलिए हम नए नए प्रस्ताव आपके सामने रखे। जी, मगर सर मेरा एक कहना और है, जैसे हर चीज में जितने नगर सेवक है और नगर सेवक के जितने कार्यकर्ता है तो वो साथ क्यों नहीं दे रहे सिवा सानू पठान के अलावा। बोला जाता सभी साथ देते, सभी नगर सेवक के कार्यकर्ता और सभी नगर सेवक फोन के ऊपर हमारी बात होती है उनसे, और हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट के लिए वो अपने को सपोर्ट ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं दे रहे, सब जगह पे उनकी भी कोई सुझाव आते हैं। मगर सर घर में बैठ के सपोर्ट देना और आपके साथ फील्ड पे उतरना फर्क है, वो एक बड़ी चीज है। जैसे अभी हर चीज में मैं मेरे साथी पत्रकार की बात को आगे बढ़ाऊंगा। डे 1 से जोशी साहब, गोसावी साहब, फायर ब्रिगेड के मिश्रा साहब, आपके टीचर साहब, आपके साबले वगैरह अतिक्रमण की तमाम टीम, आप पूरे मुमरा कौसा वासियों की तहे दिल से जो है सुरक्षा कर रहे, खिदमत कर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से रोल नहीं निभा रहे, एक्सेप्ट एक शानू पठान और थोड़ा बहुत जो है प्रभाग अध्यक्ष अश्विन राव। ये 2 चेहरों के अलावा हमको अभी तक तीसरा कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कर रहे जनप्रतिनिधि आपके साथ। नहीं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि राइट फ्रॉम डे 1 इस एरिया के स्थानिक आमदार और महाराष्ट्र राज्य के मंत्री महोदय, वो तो आप देख ही रहे थे कि वो खुद फील्ड में उतरे हुए थे। नहीं, वो थे ही सर। एक मिनट, वो क्वारंटाइन नहीं होते तो आज भी होते वो। मुझे ये बोले, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने खुद को लोगों की हेल्थ की वजह से उन्होंने खुद को अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखा हुआ।
बट इसका मतलब नहीं कि उनको और हमारे से कांटेक्ट नहीं है। रोज उनको हमें 20 से 25 फोन आते ही रहते हैं। ये एक बात होगी। अच्छा देखिए कैसा है कि मैं भी मानता हूं कि नगर सेवक जितने भी हैं, कुछ का पार्टिसिपेशन बहुत विजिबल है और कुछ का पार्टिसिपेशन उतना विजिबल नहीं है। शानू पठान है, ही इज वेरी विजिबल, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो नगर सेवक विजिबल नहीं है वो हमें कोऑपरेट करनी नहीं, उनका भी हमें कंटिन्यूस सहकार्य मिल रहा है। सर हम मुद्दे पे आते हैं। अब नया शेड्यूल क्या बना है, किस तरीके से सब्जी तरकारी मार्केट, चिकन मटन मार्केट, मेडिकल, ग्रोसरी और दूध की दुकानों का क्या टाइमिंग नया वापस से तय किया गया है? कल जो सर्कुलर दिया था उसके बारे में पुलिस के साथ में बैठ के उनका एक सुझाव आया है कि अपन जो 3 दिन हफ्ते में मार्केट चालू किया वो उसमें से अपन बेकरी और दूध वाला सवेरे ले, तो समझो वो दूध का बहाने सवेरे आदमी आएगा रोड पर और 11 बजे तक वो तो घूमता ही रहेगा, उसको परमिशन दिया और बाद में बोलेगा मैं सब्जी भी लाने लाया, तो वो क्या हो जाएगा कंटिन्यू 7 बजे से लेकर 4 बजे तक घूमता ही रहेगा। तो उनका सुझाव ठीक निकला कि बराबर है। तो उसमें से क्या किया अपन, सब चीज 12 बजे से 4 बजे कर टोटल सभी चीज सब, मगर हफ्ते में 3 दिन। 3 दिन। 3 वो 3 दिन कौन कौन से है सर? रविवार, बुधवार, आणि शुक्रवार, मंगळवारी सर्व बंद। नहीं 3 दिन है, सिर्फ मंगलवार नहीं, मंगळवार 4 दिन बंद है। नहीं सुनिए, ऐसा है इन शॉर्ट गोसावी साहब को ये कहना है कि ऑल्टरनेट डे हो। ऑल्टरनेट डेज होगा। देखिए एक दिन आड़ है। देखिए बात ऐसी है, ये कोई सिंपल परिस्थिति नहीं है। देयर इज अ पैंडेमिक, Yes. पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। यूएसए में कितने डेथ्स हो गए वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। स्पेन इटली का सब जानते हैं। हाँ। तो अगर इस दरम्यान अगर कोई ऐसे बोले मुझे रोज सब्जी लेने के लिए नीचे उतरना है, रोज सुबह उठ के मैं पाव खरीदूंगा, रोज मैं दूध लूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए प्रशासन ने और पुलिस ने एक अच्छा एक निर्णय लिया इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ मुमरा कि हम 3 दिन सब चीजें खोलेंगे। लेकिन पुलिसिंग की नजर से, प्रशासन की तरफ से हमें इजी हो जाए, हमने एक फिक्स टाइम कर दिया है। क्योंकि नहीं तो मैंने जैसे बोला कि 25% शरारती तत्व ऐसा होता है, वो क्या करता है, सुबह निकलेगा पाव लेने के लिए, बाद में निकलेगा सब्जी लेने के लिए 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद एक क्रोसिन की स्ट्रिप पकड़ लेगा और बोलेगा कि मेरी सास का सर दुख रहा है, तो वो क्रोसिन की गोली लेने के चले जाएगा। सो इन शॉर्ट 12 घंटे वो बाहर ही रहेगा। तो ऐसे शरारती तत्व, उनके जो गलत इरादे हैं जिसकी वजह से हमारा मुमरा सफर कर रहा है और भी करेगा, इन पे एक्शन, इन पे जिसको बोलते हैं ना मराठी में आळा घालण्यासाठी हमने ये डिसीजन लिया है, अंकुश लगाने के लिए, अंकुश के लिए, कि 12 से 4 सारा मार्केट खुला रहेगा एंड सिर्फ हफ्ते के 3 दिन। लेकिन इसमें एक और राइडर है, हमने जो सब्जी मार्केट है आप सबके सुझाव से ज्यादा डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। उसके जो 6 स्पॉट्स हैं गोसावी साहब सांगा। पहला जो स्पॉट है वो अपना मार्केट का जो रेलवे स्टेशन के पास, दूसरा बाहुबली में एक है, तीसरा मित्तल में एक है, चौथा नौशीन सोसाइटी से के पास लिया है। शंकर मंदिर एक अपन नया खोल रहे हैं, जो ऊपर का पोर्शन है संजय नगर और जेपी सोसाइटी का, अम्बेडकर नगर का, उनके लिए वो नजदीक स्पॉट है और जगह भी है। तो वो एक शंकर मंदिर जो मैदान है मंदिर का, अपना जिधर अच्छा, गणपति हाँ, विसर्जन होता है, हाँ, तालाब वहीं के पर, नीचे वाला पोर्शन, वहीं पर, हाँ वहीं पर एक मैदान है। तो वो भी एक पट्टा अपने को एक 8-10 घंटा मिलेगा, वो एक लिया है। और बाद में फिर अपन नौशीन का एक प्लॉट लिया है, और एमएम वैली में अपन लिया था, मगर एक केस उधर निकला, तो उसका कंटेनमेंट जोन की बाउंड्री आगे तक आ गई। तो अपन क्या किया, हॉस्पिटल जो नया बन रहा है, नहीं तो समझो अपना हॉस्पिटल टू कब्रस्तान, हॉस्पिटल टू कब्रस्तान, बोले तो सुकुर पास से कब्रस्तान तक, उधर एक मार्केट वाले, कौसा मार्केट वाले को उधर बैठेंगे। और रशीद मुल्ला कंपाउंड जो सर्विस रोड है, रशीद मुल्ला का ये साइड का, बाईपास के ये साइड का सर्विस रोड में बिठाएंगे। और वो साइड के लोगों को जो अपना देवरीपाड़े का बीच में एक मैदान है, उधर बिठाएंगे। ऐसे 2 जोन अपन सर्वे करके बनाए हैं, और अभी वो कल उसकी मार्किंग हो जाएगी। और ये इम्प्लीमेंटेशन आज के ऑर्डर का मंगलवार से चालू। एक चीज मैं आपको एक एडिशन और इसमें करता हूं, जो कि मेजर चेंज हमने किया है। देखिए कैसा है कि पूरे थाना में लोग अपने ऑर्डर्स फोन पे बुक कर रहे हैं और उन्हें चीजें भी अपने घर पोस्ट मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि बड़े ऑर्डर्स हैं, मार्जिन बड़ा है, तो जो सामान बेचने वाला है वो बहुत इंटरेस्टेड है, वो घर पोस्ट कर रहे हैं। हमारे मुमरा की अगर आप आर्थिक परिस्थिति देखें तो यहाँ पाव किलो, आधा किलो लेने वाले लोग हैं,
तो मेरा और प्लस मेरा मुमरा का जो दुकानदार है, मेरा मुमरा का जो सब्जी वाला है, वो भी क्या बड़ा व्यापारी नहीं है, छोटा है। तो हमने ये सोचा, कल रात में वापस हमारी गहन चर्चा हुई कि भाई ये जो ऑनलाइन सर्विस की हम बात कर रहे थे, ये हमारे एरिया में होगी कि नहीं सक्सेसफुल। तो हमने ये सोचा कि भाई हम जैसे पूरे थाना में ऑनलाइन की बात चल रही है, लेकिन हमने हमारी मुमरा की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति विचारते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि हम ऑनलाइन सर्विस नहीं कर रहे, नागरिक इस टाइम में नीचे उतर के करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस दुकानदार की रहने वाली है। एक चीज मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, हम 3-4 दिन देखेंगे कि 12 से 4 में लोग नीचे उतर रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि अननेसेसरी भीड़ जमा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, तो हमें बाय डिफॉल्ट ये जो सुविधा है ये रद्द करनी पड़ेगी, और फिर वाकई 100% ऑनलाइन की सर्विस शुरू करने के लिए हम फोर्स हो जाएंगे। और आपने 3 दिन बताया है, तो दूध और पाव वालों का क्या, डेली वालों का? वो भी उसी में। देखिए, आप ये समझ लीजिए, वैसे बोलने को आप जाएं तो भाई पाव तो मैं सुबह चाय के साथ खाता हूं, दूध मैं सुबह पीता हूं, लेकिन वापस मैं आपको यही बोलता हूं कि ये परिस्थिति कुछ अलग है। अगर मैं सुबह एक चीज के लिए टाइमिंग रखूं और चीजों के लिए टाइमिंग में अलग रखता हूं, तो आप सोचिए कि हम और पुलिस कैसे मैनेज करेंगे। अगर हमें एक फिक्स टाइम मिल जाए तो मैनेजमेंट करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, इसीलिए हर चीज का टाइम हमने एक ही रखा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये 3 दिन रहेंगे, बाकी 4 दिन बंद रहेगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन आते सोमवार से होगा, मंगलवार से होगा। तो मंगलवार तो बंद का दिन है ना सर? मंगलवार आपने अरे बंद अब ये रखा था। सुधारित आदेश अच्छा। पारित हो रखा है। लेकिन 3 डेज जो तय है उसमें मंगलवार नहीं है ना सर? फिर वो आपकी साइकिल बिगड़ेगी ना। फिर मंगलवार कंटिन्यूस बुधवार आएगा, 2 डेज कंटिन्यूस आएंगे ना सर? वो भी तो सोचिए। बुधवार से चालू करेंगे। देन वी विल, नहीं देखिए, बात एक मिनट, मेरे को एक बात बोलनी चाहिए। देखिए कैसा है, हमारा तो इरादा ये है कि जल्दी से जल्दी सिस्टम ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो चल ही रहा है। अनऑफिशियल तो ऐसा नहीं है कि भाई मुमरा वासियों को सब्जी मिल नहीं रही है, हाँ, चल या ही रहा उनको एक मिनट, या उनको किराना मिल नहीं रहा है, या उनको दूध मिल नहीं रहा है। सो हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी हम ये सिस्टम शुरू करेंगे। इसमें ये भी एक बात है कि जैसे हमें 7 भाजी मंडी हमें खोलनी है, तो वहां भी प्रॉपर जो बोलते हैं ना मार्किंग है, ये सब करके। सो 99% वी इंटेंड टू स्टार्ट फास्ट। लेकिन जैसे अभी आपने बोला, सो आइडियली स्पीकिंग वी विल बिगिन दिस सिस्टम फ्रॉम वेडनेसडे। और एक चीज याद रखिए, 12 से 4 का टाइमिंग, आगे जो हमारा जो एक फेस्टिवल आने वाला है उसे भी मद्देनजर रखते हुए हमने किया हुआ है। और ये जो टाइमिंग है, वी इंटेंड टू कंटिन्यू। वी नॉट एग्रीड फॉर दैट। 12 से 4 का जो टाइम है, रमजान में आपका रमजान में नहीं धूपों चलेगा। में औरतें और लोग बिल्कुल, घरों के कोई भी नीचे नहीं आएगा। उतर सकते सर, रोजा रख क्योंकि के। वो देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, हम खुद इसका विरोध कर रहे हैं, आपके मुंह पे बोल रहे हैं। रमजान के लिए हम इसका खुद विरोध कर रहे नहीं, हैं। मैं आपको एक बात बोल देता हूं। रमजान के लिए एक आप मिनट, एक नया सुझाव तुम्हारा ले लेंगे, वो हिसाब से देखिए, एक चीज याद रखिए। आप ये चीज देखेंगे कि हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये देखिए कि हमें सिर्फ आप लोगों से चर्चा करके ही निर्णय लेना निकालने है। का। नहीं तो प्रशासन ऐसे भी बोलता है कि हमने डिसिजन ले लिया, आदेश काढण्यात आलेले, त्याची अंमलबजावणी होईल। आप ये देखिए कि हम प्रेस के सामने आने में बिल्कुल ना झिझकते ना शर्माते। वेलकम सर। इसीलिए अप्रिशिएट करते हैं हम। इसीलिए आपसे सिर्फ प्रेस वालों से नहीं, मुमरा के समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग, नगर सेवक, उनके साथ बैठ के हमारे पावन रमजान के दिनों में लोगों के लिए सबसे कन्वीनियंट टाइम एक, और प्रशासन और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए सबसे आइडियल टाइम क्या रहेगा, इसका हम एक एवरेज लेंगे और एक बेस्ट टाइमिंग हम फिक्स कर देंगे। चलो बस हो। ठीक ठीक, चलिए ठीक ठीक। मरवाएगा क्या मेरे को? हाँ, ये डिस्पेंसर है ना, ये शॉवर रहेगा, डिस्पेंसर। अच्छा, ये मशीन है, तो उधर से आने का। वेरी गुड, आ जाओ। कुछ करना नहीं, बस चालू करो। आग बंद रख। आग बिल्कुल बंद है। जरा मेरे आँख में गया, जरा पानी जलने लगा, आग बंद रखी जाए। और लिखने का लिखना पड़ेगा प्रवीण भाई। भाई हाँ, जरूर। आग बंद रखो, गांड खुली रखो। आगे से नहीं तो पीछे से मार के लो, इसमें जाएगा। ये तो आग का भी प्रोटेक्शन है इसके पास।
जा कर ना, जाऊ नये 2-3 वेळा. ये लवकर, तुझा फोटो आला पाहिजे. ये जो इशू बना रहा था वो वाली है क्या? दूसरे कितने वही है वही है. घूम पीछे. पहले क्यों नहीं रहा? ओके चल, शाबाश, आला फोटो बघ, पूरा शूटिंग आहे. ये डिस्पेंसर है, मुमरा पुलिस में डिस्पेंसर लगाया गया है. जो मुमरा में पुलिस स्टेशन में दाखिल होगा उसे इस डिस्पेंसर मशीन से गुजरना पड़ेगा, जहां पर सैनिटाइज कर दिया जाएगा उसे मुकम्मल. ये एक मिनट दूसरा शुरू हो गया ना? वो भी आएगा. हाँ, रोल कर दीजिए. हाँ, ये सैनिटाइज किया गया. हाँ हाँ हाँ, उधर बोल फिरा त्याच्यावरतीच उभं राहून. ये है. फिरा बोल, डोळे बंद ठेवा. हाँ, बस ये है. ये तुम्ही सॅनिटाईज. सैनिटाइज झालं तुम्ही. गर्म पानी का इंतज़ाम है कि जो है पुलिस एहलकार और लोग जो आएंगे वो गर्म पानी पिएंगे यहाँ पे, इसके लिए मशीन लगाई गई. तुला है ना मेरा ईश्वर जब रुक जा अभी. सर, मुमरा पुलिस स्टेशन के गेट पर एक मशीन लगाई गई जिसे डिस्पेंसर कहा जाता है. क्या किस सिलसिले में लगाएगा? भाई ये सैनिटाइजर चेम्बर है जी. जो बाहर से कोई अपना बंदा आएगा जी. या ऑफिसर आता है या पुलिस वाला आता है तो वो सैनिटाइज होके बाहर आएगा जी. क्योंकि अपने कपड़ों पे अगर कुछ लगा है तो वो सैनिटाइज हो जाएगा. लेकिन मैं लोगों से यही कहूँगा कि ये जो है एक टेम्पररी है. अच्छा. लोगों ने एहतियात बरतना है. पहले तो अपना हाथ साफ करना है, हाँ. मास्क यूज करना जी. है, साबुन से 1-1 घंटे में हाथ धोना है. जी ये जो चेम्बर है जी. ये ठीक है, जी. लगा हुआ है, कपड़ों पे कुछ लगा रहेगा तो वो सैनिटाइज हो जाएगा. लेकिन सही चीज है जो हाथ हमारे हाथों का है. हाथ हमें हर घंटे में सैनिटाइज करने जी. हैं या साबुन से धोने हैं. जी ये बहुत जरूरी है. जी. और अपने नाक कान और मुंह मुंह को में हाथ बंद नहीं करके लगाना रखना. है. जी. इसीलिए शायद जो है ना सर, आप लोग जो है ना सख्ती कर रहे हैं कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि लोगों की जान बचाना. सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही है. जी. जहाँ भी एक से ज्यादा आदमी है जी उन्होंने अपने एक दूसरे में 6 फीट का अंतर रखना ही है. 6 फुट का. इससे ही हम ये कोरोना का लिंक जी. कट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. जी. और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अभी कुछ हालात जो है जरा सा जो है, आपसे तो बात कर चुके लोग हमारे वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो हालात ऐसे है कि कुछ लोगों की वजह से परेशान हो गए हैं लोग कि ये रीशेड्यूल हो रहा है, उल्टा सीधा जो है ना सब परेशान. नहीं, रीशेड्यूल ऐसा कुछ नहीं है. जी. आम जनता के सहूलियत के लिए उनको सब आसान हो, इसीलिए टाइमिंग डिसाइड कर दिया गया है. जी. और टीएमसी वाले वो सब आम जनता में पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे सबको बोलने वाले हैं. ओके. थैंक यू वेरी मच सर. जय हिंद सर.